हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया होती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक निश्चित ताप और दाब पर ये जो हमारा हैबर प्रोग्राम का जो मेथड है, इसके थ्रू हम अमोनिया का उत्पादन करते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे व्यापारिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण होता है। तो व्यापारिक स्तर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है, ये हम डिटेल वाइज इसमें समझाएंगे। सबसे पहले तो इसमें है, हम रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा रिएक्शन है N2 + 3S2 = 2NH3। और इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है इसमें लगभग 24,000 कैलोरी इतनी एनर्जी इसमें उत्पन्न होती है। इस विधि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो है ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएँ वो अभिक्रियाएँ हैं जो आपने 10 में पढ़ी होंगी। वह अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा स्वयं उत्पन्न होती है, तो अतिरिक्त ऊष्मा देने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है हमारा लासातालिये नियम के अनुसार। लासातालिये नियम या ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अमोनिया का निर्माण सबसे ज़्यादा मात्रा में तब होता है जब इसमें टेम्परेचर कम हो। कम ताप और अधिक दाब पर अत्यधिक मात्रा में हम अमोनिया इसमें बना सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे उत्प्रेरक का यूज करते हैं। उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति यहाँ पे ली जाती है। उत्प्रेरक इसलिए कि वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में जो है अभिक्रिया का ताप यहाँ पे लगभग जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे मैंने ये रखा है उत्प्रेरक चैम्बर है हमारा, इसको हम कैटलिस्ट चैम्बर कहते हैं। ये कैटलिस्ट चैम्बर है। इस चैम्बर का कक्ष ताप कह सकते हैं आप इसको। तो इसका कक्ष ताप होगा 500 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान देना आपने। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा इसमें अभिक्रिया का टेम्परेचर होना चाहिए। और वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर होगा ये 200 एटमॉस्फेरिक या वायुमंडल होगा, 200 वायुमंडल दाब होगा। साथ में जो है अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है हमारी जो है, यहाँ पे हम वो लेते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हमारा है मोलिब्डेनम। उत्प्रेरक के रूप में हम यूज़ करते हैं मोलिब्डेनम का। मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम जो है एक सूक्ष्म मात्रा में होगा, ये सूक्ष्म मात्रा में मोलिब्डेनम हमारा डी ब्लॉक तत्व है। और डी ब्लॉक की मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि डी ब्लॉक की अधिकांश धातुएं संक्रमण धातुएं या ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, अत्यधिक इनके सतह जो अत्यधिक साइड्स होती हैं जो अभिक्रिया के लिए उत्पन्न करती हैं अपने साइड्स को। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे होगा, हमारा फेरिक ऑक्साइड। ये होगा सोडा सिलिका युक्त होगा फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड हमारा जो होगा Fe2O3 रहेगा। तो ये भी आपने ध्यान देना है, ये फेरिक ऑक्साइड होगा। ये भी हमारा मोलिब्डेनम के साथ उत्प्रेरक का काम करेगा ही। तो आयरन और मोलिब्डेनम के मिश्रण को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। जनरली यहाँ पे इन दोनों के मिश्रण को उत्प्रेरक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो है मोलिब्डेनम को दरअसल यहाँ पे मोलिब्डेनम को थोड़ा उत्प्रेरक के लिए थोड़ा एक अलग शब्द दे दिया गया है, इस पे ध्यान देना है। मोलिब्डेनम हमारा एक वर्धक है, उत्प्रेरक वर्धक इसे कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। तो
आपसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है कि मोलिब्डेनम और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में कौन सा उत्प्रेरक है और कौन सा वर्धक है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा ये होगा कि मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है, जबकि फेरिक ऑक्साइड अपने आप में उत्प्रेरक है। अब ये पूछा जा सकता है कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक वर्धक का मतलब बढ़ाने वाले, जो उत्प्रेरक के वेग को बढ़ा दें। उत्प्रेरक के अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ हमारे उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। इसे वर्धक कहेंगे। प्रमोटर इंग्लिश में से कहते हैं प्रमोटर है वर्धक। और Fe2O3 हमारा क्या है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट LYST उत्प्रेरक का कार्य आप जानते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के वेग को तेज कर देते हैं। अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है और कम टाइम में हमारी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तेज होता है। तो उत्प्रेरक वर्धक में हमारा अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम एक कंप्रेसर पंप के थ्रू यहाँ से खींचेंगे। तो N2 और S2 आपस में यहाँ पे कैटलिस्ट चैम्बर पे टकराने के पश्चात यहाँ पे अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें हमारे यहाँ से कुछ मात्रा में अमोनिया NH3 के रूप में यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे NH3 आएगा। और बची हुई जो हमारी अतिरिक्त N2 और S2 गैसें हैं वो फिर से यहाँ से कंप्रेसर पंप के थ्रू फिर से यहाँ पुनः कैटालिटिक चैम्बर में भेजे जाएंगी। तो ये N2 + S2 का मतलब ये है कि जो अमोनिया जो बन रही है उसके साथ हमारी कुछ अतिरिक्त N2 और H2 भी जो है यहाँ पर बच जाती। कुछ तो N2S2 जो है अमोनिया में बदल जाएगा। N2 का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेगा। शेष जो बचा हुआ N2 और H2 है वो आगे चला जाएगा। तो आगे जाने के बाद ये फिर से एक रिसाइकलिंग प्रोसेस को अपना लेगा। अनरिएक्टेड है, ये अनरिएक्टेड लिखा होगा आपकी इसमें बुक में। तो अनरिएक्टेड गैसें मतलब जो अभिक्रिया नहीं कर पाई, जो बच गई गैसें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो पुनः यहाँ से फिर से क्रिया करके अमोनिया उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये इसका प्रिंसिपल काम करता है। और इसमें जो अनुपात होगा 1:3, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के मिश्रण को हम यहाँ पे प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अब इसमें जो है हमारी कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पे मिस हो रही थी हमारी, तो ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अमोनिया की 2 अभिक्रियाएं हैं क्लोरीन के साथ, NH3 + Cl2। तो ये बनता है हमारा N2 + NH4Cl। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हेलोजन से अभिक्रिया है, अमोनिया की हेलोजन से अभिक्रिया, ये आप नोट कर लीजिएगा। अमोनिया की हेलोजन से अभिक्रिया। तो अमोनिया की हेलोजन से अभिक्रिया में अमोनिया जो है Cl2 से अभिक्रिया करके, यहाँ पे ध्यान देना है, अमोनिया की अधिक मात्रा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रही है। अमोनिया अधिक मात्रा में होगा तो बनेगा नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड। इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है 8NH3 + 3Cl2। तो 8NH3 3Cl2 का मतलब हमारे यहाँ पे 6NH4Cl हो जाएगा। 3 × 6 क्लोरीन होने हैं, तो 6 क्लोरीन परमाणु हमारे 6 से गुणा कर देंगे हम। वह परमाणु जो केवल एक ही जगह पर हमें दिखे यौगिक में, उसको पहले संतुलित कीजिए। तो यहाँ केवल Cl इस वाले पार्ट में है, इधर N2 है। तो N2 को हम संतुलित ना करके Cl को पहले कर लेते हैं। तो 3 × 6 Cl हो जाएंगे। अब हमारे पास 6 नाइट्रोजन यहाँ पर हो गए और 8NH3 है। तो 8NH3 का मतलब 8 नाइट्रोजन लेने हैं। तो यहाँ पर आपका 4 का गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से
हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि अमोनिया की जो है हैलोजन के साथ अभिक्रिया है, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पे जब अमोनिया की मात्रा अधिक मात्रा में अमोनिया लेना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अमोनिया की हैलोजन में क्लोरीन से दो प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं। नंबर एक तो ये है और दूसरी अभिक्रिया ये है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर जो है पहली कंडीशन जो है अमोनिया अधिक मात्रा में लिया गया होगा और क्लोरीन कम मात्रा में। तो जब अमोनिया की अधिक मात्रा में क्लोरीन की अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा 4N2, नाइट्रोजन गैस N2, और यहाँ पे बनेगा अमोनियम क्लोराइड 6NH4Cl। ये बात ध्यान देनी है। और यदि क्लोरीन की मात्रा अधिक हो, अभिक्रिया में कंडीशन नंबर 2 है कि अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में है, अमोनिया जो है कम मात्रा में, तो हमारे अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वो NCl3 बनेगा, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। इसका नाम होगा नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड एक विस्फोटक होगा और 7वां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो ये दो अभिक्रियाएं आपकी रह गई थी, इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अमोनिया की हैलोजन से अभिक्रिया में आएगा ये, जब अमोनिया अधिक होगा तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जब क्लोरीन अधिक मात्रा में, अमोनिया कम मात्रा में होगा तो एक विस्फोटक बनेगा NCl3, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको संतुलित कर लीजिएगा आप। जैसे हमारे 3HCl, तो 3H यहाँ हो गए, 3H और 3 गुना 6Cl, तो यहाँ पे हमारा 3Cl इसमें हो गए, 3Cl इसमें, तो 3Cl हमारे 6Cl हो गया, और नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन एक है, तो ये संतुलित हो गया। ये ऊपर वाला आपको संतुलित करके मैंने समझा दिया था, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें लासातलीय नियम को आपने विशेषकर इसका प्रभाव देखना है कि कैसे लासातलीय नियम के सिद्धांत पे काम करता है। लासातलीय ने, इसमें रिपीट कर रहा हूँ, ये बताया था कि कम ताप तथा अधिक दाब अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के अधिक निर्माण में सहायक होगा। तो अभिक्रिया के अनुसार ये जो हमारी अभिक्रिया होगी N2 + 3H2 = 2NH3, और ये रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल का मतलब अमोनिया हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदलेगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिर से अमोनिया में बदल रहा है। ये अतिरिक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारी फिर से अमोनिया में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, एक्सो मीन्स रिलीज आउट हीट, यानी कि वही अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा स्वयं उत्पन्न होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। और इनके लिए ΔH का मान, आयनन एंथैल्पी का मान माइनस में होता है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा इसमें खुद ही जो है स्वयं उत्पन्न हो जाती है।